क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, टू इक्वल हाइट के पोल्स हैं जो एक दूसरे से अपोजिट 80 मीटर वाइड रोड पर है। साथ में इन दोनों के बीच में रोड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल्स में 60 डिग्री और 30 डिग्री फॉर्म होता है। देन आपको बताना है कि जो पोल है इसका हाइट क्या होगा, साथ में उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा पोल से, तो ये बताना है। तो सबसे फर्स्ट राइट कर लेते हैं गिवन। तो गिवन क्या, हमें रोड का लेंथ गिवन है, दैट मीन्स रोड क्या हो जाएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू गिवन है हमें 80 मीटर गिवन है। साथ में थीटा वन गिवन है हमें 60 डिग्री गिवन है, और थीटा टू गिवन है हमें 30 डिग्री गिवन है। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ये आपका थीटा है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है हमारा टेन थीटा में आता है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री। सो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास एच है, और बेस क्या है हमारे पास एक्स है, तो बेस हो गया एक्स। सो टेन सिक्सटी का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एच का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू क्या हुआ √3x हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल ई डी सी में। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में। सो ए डी सी में क्या है हमारा, ये थीटा फॉर्मर है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इसमें भी क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। सो टेन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर है हमारे पास एच है, और नेक्स्ट बेस क्या है हमारे पास, देखिए टोटल अगर 80 है और ये हमारा x है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या हो जाएगा, टोटल में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 80 माइनस x हो जाएगा। सो बेस है हमारे पास 18 माइनस एक्स। अब 1030 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, h एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट 80 माइनस एक्स, तो इस h के प्लेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो h इज इक्वल पुट कर सकते हैं √3x पुट कर सकते हैं जो पहले फाइंड आउट किए थे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 80 माइनस एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा 80 माइनस एक्स ही हो जाएगा। अब √3 का मल्टीप्लाई √3x से होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x निगेटिव है और अंदर से ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस x। सो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 80 3x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 जा 0, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है आपके पास 20 मीटर आया। दैट मीन्स x क्या था हमारा, ये डिस्टेंस था, तो x का वैल्यू क्या आया हमारे पास 20 आया। नेक्स्ट पोल का हाइट क्या हो जाएगा, पोल का हाइट क्या है आपका h इज इक्वल टू है √3x है, दैट मीन्स h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 20, दैट मीन्स बोल सकते हैं 20√3 क्या हो जाएगा पोल का हाइट हो जाएगा। साथ में जो पॉइंट है, पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है आपका 80 माइनस एक्स। सो 80 माइनस एक्स, सो 80 एक्स का वैल्यू है 20, दैट मीन्स वो पॉइंट पोल से कितना डिस्टेंस पे रहेगा 60 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये फाइनली क्या है, ये बोथ इसका आंसर है।